हमें यहाँ पे स्टॉक वो फिल्टर करके मिल जाते हैं जैसे हिंदुस्तान लीवर, कोटक बैंक और एचडीएफसी। देखो हट चुका है अब यहाँ से, पहले एचडीएफसी था, अब यहाँ हट चुका है। पहले एचडीएफसी फर्स्ट पे था आई थिंक, तो वो ऊपर जा चुका है, तो यहाँ से ये हट गया है। ठीक है। तो जब हम किसी भी स्टॉक को ऐसे हर 100 स्टॉक, 500 स्टॉक, 1000 स्टॉक है, तो सबको हम नहीं पकड़ सकते कि कौन सा बॉटम में है, कौन सा टॉप है, इतना समय नहीं है। तो ये सीट से हमें ये फिल्टर करके मिल जाता है कि ये स्टॉक अपने बॉटम में आ गया है। तो किसने किसने किया था आप में से? हाँ आकाश, आप अनम्यूट करना माइक अपना। तो मैंने तो नहीं किया सर। क्लास किया था आपने स्विंग ट्रेड की? तो नहीं सर, क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे और वीडियो भी नहीं था तो फिर। वीडियो के लिए सॉरी, आपको पता होगा कि थोड़ी प्रॉब्लम में था और समय मिल नहीं पाया। हाँ आज सर, तो मैं इसलिए घर, कोई बात। इतने दिन बाद तो आज मैं घर आया, अभी जस्ट लैपटॉप ओपन किया, आज मैं सब भेज दूंगा। ठीक हाँ है। सर, क्लास भी नहीं था और तो कैसे कहते अटेंड भी नहीं किए थे क्लास। कोई नहीं, तो सीट्स तो मिली गई होगी, सीट्स तो ओपन किया होगा, लेकिन रूल नहीं पता था ना उसका। हाँ, सीट तो ओपन की सर, पता ही नहीं चल रहा था क्या करना है क्या करना है। ठीक है, मैं वीडियो भी भेज दूंगा तो आप देख लेना आप, ठीक है। ठीक है सर। ओके। अमित, आप अनम्यूट करना माइक अपना। अमित दुबे जी। हाँ सर। कैसे हो अमित आप? हेलो। बढ़िया सर, बढ़िया। तो आपने किया? सर मैंने ईटीएफ और इंट्राडे में मैं कर रहा हूँ। अच्छा अभी अभी आप नए और हो फंड ना, शुरू मतलब। हाँ शुरू जी से नहीं हो जी, ना? हाँ हाँ। अच्छा नहीं तब नहीं, आप, अभी मैं हाँ तो कोई बात नहीं, आप तो अभी फिर, ईटीएफ और इंट्राडे। हाँ तो इंट्राडे कर रहे हो, तो इंट्राडे में क्या जा रहा है, सही जा रहा है? हाँ, इंट्राडे में मतलब सही चल रहा है मेरा। कितने प्रॉफिट भी हो ट्रेड? रहा है मतलब। मैंने मैंने लगभग 9 ट्रेड लिए हैं अभी तक। और हम्म 9 ट्रेड में मेरे 6 ट्रेड सही हैं, 3 ट्रेड में लॉस हुआ है। वो भी थोड़ा एक रिस्की, जैसे आपने बोला था 770 के ऊपर रहेगा तब लेना है। लेकिन मैं कहीं हम्म। कहीं 60 पे भी रहता है, लेकिन वॉल्यूम को देखते हुए ले लिया था, तो थोड़ा सा वो ऊपर जाके नीचे चला आया। तो हाँ रिवर्स किया, सेलर वहाँ पे उसको थोड़ा जाने बहुत नहीं दिक्कत दिया। हो गया। हाँ। तो लेकिन मतलब ये अगर 70 या 75 के ऊपर अगर लेते हैं तो मैक्सिमम बार मतलब पॉजिटिव हम्म। मतलब ठीक सही है, ट्रेड गया है। मतलब कंसिस्टेंसी सही है, और लेकिन हाँ। आपने लाइव क्लास में नहीं सीखा ना, रिकॉर्डिंग देख के सीखा था ना आपने, क्योंकि बाद में आप ज्वाइन किए थे तो मैंने आपको वीडियोस भेजा था ना। सर। हेलो। मैंने कहा आपने लाइव क्लास में नहीं हेलो। सीखा था ना आपने हेलो, आवाज आ रही मेरी आपके पास? हेलो। अमित आप, वॉइस नहीं आ रही है क्या मेरी आपके पास? हेलो। हेलो। मिश्रा जी वॉइस हेलो। आ रही है? हेलो। आकाश? आ रही है सर। हेलो। आवाज आ रही है सर? सर आपकी आवाज ओके है सर। दुबे जी हेलो। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी हाँ हाँ, आ रही है सर। हाँ बोल रहा हूँ, आ मैंने रही कहा है कि सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने रिकॉर्डिंग ही देखा था ना सिर्फ, आपने लाइव क्लास में नहीं सीखा था ना, बाद में आपने ज्वाइन किया था ना? हाँ हाँ, कुछ रिकॉर्डिंग सीखा था और 3-4 क्लास मैंने किया भी है। ईटीएफ का आपने जो बताया था वो लाइव क्लास किया है। अच्छा बाकी मतलब वो मैंने स्टॉक, रिकॉर्डिंग से ही इंट्राडे वगैरह का जो पीसीआर बताया था वो रिकॉर्डिंग से ही देखा था। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा जो जो डाउट है अभी ना वो एक बार रिपीट हो जाएगा ना क्लास में तो क्लियर हो जाएगा। और और ईटीएफ में भी मैंने जो इंट्राडे वाला एक कम टाइम के लिए जो आपने बताया था हाँ डेली हाँ ईटीएफ वाला, हाँ हाँ। तो उसमें भी मैंने एक बार लिया था, तो उसमें भी मैंने 6% के करीब प्रॉफिट आया था। तो उसको भी सेल किया है, मतलब सेल कर दिया, फिर दोबारा फिर मैंने एक लिया है हाँ तो उसको, आईटीबीएस का। तो उसमें भी कैसा। उसमें अभी नहीं भी सेल किया, अभी नहीं मिला उसमें अभी आईटीबीएस में? नहीं, अभी मिला नहीं है टारगेट। तो आपने बोला था 4 to 5% मिल जाएगा तो सेल कर देना है। तो हम्म पहले वाले में मिल गया था, 7-8 दिन लगा था। और हम्म। इसको भी 3-4 दिन हुआ है लिया हूँ। अब वेट कर रहा हूँ अभी। तो ठीक है ये बट भी सही ऐसा चला नहीं है ईटीएफ देखो, अभी तो। ऐसा नहीं है हाँ जैसे एक ले लो फिर उसको रखे हो तो दूसरा कोई ना लो, ठीक है। अगर आप देख आपका रखा है, अगर वो माइनस में भी चला है तो दूसरा कोई हमें ईटीएफ मिल रहा है तो उसको खरीद लो, मैंने आपको बताया कि कितने बार खरीद सकते हो, एक्चुअली कितना क्या फंड। है सर, थोड़ा अभी फंड का थोड़ा इशू है ना, तो जो है उसी में थोड़ा थोड़ा अपना हाँ ठीक है, करके वो प्रैक्टिस ले रहा करने के हूँ। लिए ठीक है, प्रैक्टिस हाँ करते रहो हाँ, बाकी। ट्राई ट्राई, हाँ, प्रैक्टिस के ट्राई लिए। करते रहो, छोटी क्वांटिटी में ही लेते रहो, लेकिन लेते रहो, इससे क्या रहेगा ना, हाँ आपको ये तो पता है ना कि हम कर सकते हैं, अब हमारा ट्रेड सही जा रहा हाँ, है। इसीलिए बाकी मैंने इंट्राडे में जो है मैंने 5,000 नियर अबाउट है, उसी से मैं ले रहा हूँ। लेकिन ये है कि कंटिन्यूअस जो है प्रॉफिट हो रहा है, ये एक अच्छा मतलब चीज लगता है। चलो बहुत तो बढ़िया। ठीक है अमित आप करते रहिए, बाकी और आगे ठीक ठीक सीखेंगे। है, ओके। अशोक कुमार जी, आप अनम्यूट करिएगा माइक अपना। अशोक कुमार जी आप अनम्यूट करिए माइक अपना। वाजिर जी आप अनम्यूट करना माइक अपना, आप तो शुरू से हो। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग वाजिर जी, कैसे हो आप? बढ़िया हो जी। आप कैसे ट्रेड सर? ली,
मैं ठीक ही हूँ। अब ट्रेड किया आपने? बट सर ट्रेड तो किया था मैं, अभी तो फंड का इशू चल रहा है तो फिर मैंने छोड़ ही रखा है। तो स्विंग में भी नहीं किया? मतलब 20 स्विंग में तो मेरा मतलब होल्डिंग है ना। ये जो मैंने बताया था, मैंने बोला था चाहे एक क्वांटिटी लेके जीटीटी ऑर्डर लगाना, आपने किया था इसको? ये वाला जी जो सर मैंने ये तो इसको किया था मैंने, बट इसको मैंने किस पेपर ट्रेड किया था। किसमें किया था आपने? HDFC बैंक। सबने एचडीएफसी बैंक में किया था? हाँ मतलब 1460 या 58 की बाइंग थी। अच्छा, तो सीट्स में भी नया क्या आया है स्टॉक? एचडीएफसी तो हट चुका है, अभी कौन सा नया है? देखा था आपने आज या कल में? कुछ नहीं अपडेट सर हुआ है? अभी तो नहीं देखा था मैं। क्या है, स्विंग आज या करना कल नहीं में है नहीं ट्रेड? देखा था। जी स्विंग जी ट्रेड सर नहीं करना करना? है अभी तो, करना है। फंड का इशू चल रहा है सर अभी। मतलब अगर कुछ पर्सनली प्रॉब्लम्स है तो बात अलग है, बट अगर फंड का इशू है तो 200-400 रुपए का एक क्वांटिटी, अगर एचडीएफसी है थोड़ा बड़ा है अ- स्टॉक है तो दो असल हजार बात पंद्रह सर, बट पता क्या है मतलब क्या कहते हैं, कैपिटल था मेरे पास। मैंने बीच हम्म। में मतलब तकरीबन 2 वीक पहले मैंने वो ऑप्शन में ट्रेडिंग कर दिया था। फिर वो मैं मतलब कुछ बग टाइप का आ गया था, फिर उसमें वो लॉस हो गया। तो क्यों ऑप्शन स्टॉक में नहीं कर रहे हो ट्रेड आप? नहीं कर रहे थे? मैं स्टॉक में पहले किया था, और उस दिन मतलब कुछ बढ़िया से दिख गया मुझे, तो मैंने कर तो लिया, स्टॉक में लेकिन वो ट्रेड बग आ कितने हो गया। गए? कितने हो गए स्टॉक में ट्रेड आपके? 25-30 हुए होंगे सर, ज़्यादा नहीं हुए। बहुत, आप तो शुरू से हो, आपने से 25-30 ट्रेड किए हैं, क्यों अच्छा नहीं लगता स्टॉक पे ट्रेड करना? सर लगता है थोड़ा वेट करना पड़ता है, तो उसके लिए टाइम इशू कम पड़ जाता है ना, क्योंकि सेल्स का काम है ना मेरा, आपको पता है। बोरिंग है हाँ। बोरिंग नहीं है, मतलब ठीक है, लेकिन वो थोड़ा वेट करना पड़ जाता है, तो मुझे मार्केट में रहना पड़ता है, तो बार बार देख नहीं सकते। और अच्छा, तो फिर सेलिंग कैसे करोगे? सेलिंग के लिए तो एक हफ्ते कॉन्ट्रैक्ट को सेल करके रोकना पड़ता है। नहीं तो फिर वो सारा चीज मैनेज होगा सर, धीरे धीरे होगा ना, मैंने बताया तो आपको, करना तो सही है। मैं तो स्विंग का वेट कर रहा था, क्योंकि स्विंग थोड़ा इजी है हम लोगों के लिए, जैसे मान लीजिए अब उसमें इससे डीटीटी जी क्या ऑर्डर डाल के चाहिए छोड़ बताओ? दिया। वही तो कह रहा हूँ, इससे जी क्या चाहिए अभी? एक बार प्राइस एक्शन से बताता तो ढूंढना पड़ता उसको, और रात में या कोई ऐसे स्टॉक को फाइंड करना पड़ता, फिर उसमें एनालिसिस करना पड़ता। अभी तो स्टॉक आपको खुद जी मिल जी। जा रहे हैं कि किसमें स्विंग के लिए बेटर खुद है अभी। हाँ, सीट सीट में मिल जा रही है सर, तो सर अभी फंड का इशू पड़ गया ना सर, दिक्कत तो ये आ गई। चलो कोई नहीं, बट इतना और स्लो तो मैं बाकी खुद ही कुछ चल रहा हूँ। नहीं नहीं, जैसे मतलब 50,000 का कैपिटल था मेरे पास, तो मैंने वो जो है होल्डिंग में डाल रखा है। तो अभी वो सारे स्टॉक जो भी हैं, मतलब 4-5 कंपनियों के स्टॉक हैं, ज़्यादा नहीं है मेरे पास। तो कब किया मतलब था आपने सात होल्डिंग? सात हैं। होल्डिंग कब होल्डिंग किया हो था गए आपने? सर ये, आपकी क्लास ज्वाइन करने से पहले से है। अच्छा, मैंने सोचा, बाकी मैंने हाँ फंड तो डाइवर्सिफिकेशन पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, किस सेक्टर में बांटना है, कौन कौन से स्टॉक में बांटना है पैसा, और कैसे सारा कुछ करना है। जी 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 सर, वैसे ही मैंने कर रखा है। तकरीबन मान लीजिए मेरे पास 7 कंपनियों के स्टॉक हैं, और सातों अलग अलग हैं, मतलब कुछ ऑटो सेक्टर से हैं, कुछ एनर्जी सेक्टर से है, कुछ मतलब वो क्या कहते हैं कि स्टील सेक्टर से है। चलो ठीक है, आप करते रहिए फिर, तो ठीक है। मतलब उसमें वो ठीक है, प्रॉफिट चल रहा है, कुछ बढ़िया चल रहा है, मतलब बढ़िया क्या, मतलब बहुत ही बढ़िया चल रहा है कहा जाए तो। मतलब 64% या 70% का प्रॉफिट चल रहा अब क्या 100% लेने का विचार है? है। कुछ सर स्टॉक ही ऐसे है ना जिनको बेचा नहीं जा सकता, जैसे टाटा स्टील है हाँ मेरे पास, तो ठीक है, और फिर क्यों टाटा बेचना? मोटर है। वो तो फिर भूल जाओ ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए आपने तो लिया वही है बात ना, तो तो कह रहा फिर हूँ, मैं उसको क्या बेचूँ तो हंड्रेड उसको परसेंट जो फिर आप कह रहे आप हैं। उसको उसके बारे में सोचो ही मत ना, फिर जब वो लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो फिर उसको भूल जाओ। जैसे एसआईपी के बारे में नहीं सोचता हूँ कि मेरा कितना परसेंट चला, जब इसको मेरा तो 20% भी हो जाता है, मैं एग्जिट नहीं करता, क्योंकि पता है कि जब करना क्या है, इसको पड़ा रहने दो कि सब पेनी एटीएफ है, हाँ तो आगे सर बढ़ना ही है। जी 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 यही बात तो मैं कह रहा हूँ ना सर, तो अभी फंड का मतलब इशू मतलब चल रहा है, तो फिर अब क्या करूँ। थोड़ा फंड चलो इधर उधर से आए, कुछ मार्केट में भी पैसे फंस चुके हैं, और मतलब कुछ घर में प्रॉब्लम आ गई थी, तो चलते ही रहता है आपको पता है, तो फिर मैंने थोड़ा मतलब लूज हो गया ना। कोई बाकी नहीं, मुझे बहुत अच्छे से पता है, बट ठीक है जब क्लास भी तो मैं होगा। ज्वाइन ही करता रहता हूँ। बट कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब कुछ क्लास से रिलेटेड या नहीं कुछ नहीं समझ में नहीं ना सर, आया क्लास हो? से रिलेटेड नहीं प्रॉब्लम है, मैं तो ये स्विंग ट्रेडिंग का वेट कर रहा था, मैंने कहा कि कुछ मेरे तरीके तो थे ही, मैंने कहा आपसे भी कुछ सीखा जाए। हम्म। तो मतलब ठीक है। अभी थोड़ा सा और, जैसे अभी अमन ने बताया कि जैसे मैंने इसमें स्टॉक तो देख लिया था, लेकिन मैंने अपने तरीके से लिया, थोड़ा प्राइस एक्शन यूज करके। तो वही जी अभी जी आपको एक उसी टॉपिक का। समझाना है कि जैसे कोई स्टॉक को, तो ये सीट्स है कि भाई जीटीटी लगा दो, ये तो हाँ हमें एक हाँ प्रकार हाँ से हाँ हाँ। इंडिकेटर है, ठीक है। हमें जी कैसे जी एनालिसिस करना चाहिए स्विंग ट्रेड के लिए, किसी स्टॉक को अगर फाइंड करना है या बॉटम पे है तो कब हमें एंट्री करना चाहिए, कहाँ कैसे लगाना चाहिए, वो चीज सीखना है। तो मैं पहले से ये तो पता जी। करूँ किसने किसने किया है ट्रेड, बस इसलिए यही जानकारी चाहिए मुझे, सीरियस नहीं सर, कौन है। मैंने अभी इसमें कुछ किया नहीं है, मतलब बट क्लास ज्वाइन किया था मैंने, और वो सारी चीजें देखा था, मैं सीख भी रहा हूँ। बट फंड का इशू पड़ गया, तो अब क्या करूँ, मैं चलो तो कोई होल्डिंग नहीं, तोड़ नहीं सकता। कोई नहीं, और लेकिन सीखना छोड़ना मत, आगे भी तो समय आएगा तो नहीं सर, करना। आपको पता है, आपने ध्यान दिया होगा हर क्लास में हूँ मैं। हाँ हाँ, ये बट तो पता है है क्या, शुरू से चलते ही। चलते कई बार मैं बाहर भी था, तभी हम्म। मैं क्लास में था। और सेल्स का काम भी सर ऐसा ही है।
कि अगर मान लीजिए जो स्टॉक इंट्राडे है कभी मौका लग गया तो कर लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज दिन भर तो इधर उधर ही रहना पड़ता है। फिर ये सब फिर चीजें इंट्राडे फ्री माइंड से ही हो पाती है, दो जगह तीन जगह जी दिमाग जी हो तो वो नहीं हो जी पाता। जी। उसमें थोड़ा सा मतलब अब उसमें मतलब वो क्या कहते हैं कि बोरिंग टाइप का थोड़ा लग जाता है कि और भी काम का प्रेशर और फिर ये, तो उसको थोड़ा चलो मतलब कोई नहीं, आप करते 30% रहिए। समझ लीजिए। ठीक है। ओके, बाकी ये कमल आप अनम्यूट जो करना माइक। जी, आवाज ले लीजिए, मैं भी बाकी तो आपसे ये बात स्विंग, करता हूँ और लोगों ठीक को है पूछ लूँ, नहीं तो टाइम ओवर हो जी जी जाएगा। जी। ओके, कमल आप अनम्यूट करना, कमल जी आप अनम्यूट करना माइक अपना। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार कमल, ठीक हो आप? हाँ सर, ठीक हूँ सर। क्या हुआ, आपने कौन सा ट्रेड स्टॉक लिया, या इंट्राडे में कितने ट्रेड हो गए बताओ आप? सर मेरा ट्रेडिंग नहीं चल पा रहा है सर, मैं ट्रेडिंग अभी कर नहीं रहा हूँ। क्यों? सर फंड का ही इशू है इसीलिए सर। बस मैं क्लास कर रहा हूँ कंटिन्यू, लेकिन अभी तक कोई ट्रेड किया नहीं सर। पर्सनली कोई घर की प्रॉब्लम है या सिर्फ फंड का इशू है? नहीं सर, वो क्या है, घर का इशू भी नहीं है, फंड का ही इशू है। क्या है कि घर में मैरिज था तो थोड़ा लोन वोन भी लिया था सर, तो वही सब अभी पेमेंट हो रहा है। तो जो भी इनकम है सर उसका भी 90% तो सब उसी में चला जाता है, 10% बचता है तो उसी से अपना मंथली चलता है। तो इसीलिए अभी मैं बस सीख रहा हूँ सर, बाकी कोई वैसा इशू नहीं है सर। देखो कमल, कोई भी चीजें होती हैं, सीखना थ्योरिकल नॉलेज कितना भी ले लो, जब तक प्रैक्टिकल नहीं होता तो वो चीजें तुम सीखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते, जब एक्चुअल में करने जाओगे ना तो बड़े डाउट होंगे। मैं कहता हूँ, मैं थोड़ी ना कहता हूँ कि आप 50,000 लगा के फंड करो, ठीक है इंट्राडे में 5 क्वांटिटी से कर लो। स्विंग ट्रेड के लिए मैं तो ये कहता हूँ, ठीक है आप जीटीटी लगा के एक क्वांटिटी जीटीटी लगा लो, 6% पहले देखो तो जो मैं बता रहा हूँ वो वर्क कर भी रहा है कि नहीं, कितना क्या काम कर रहा है। फंड आज नहीं कल तो होगा ही। हाँ, समय नहीं है या और कोई प्रॉब्लम है तो वो बात अलग है, लेकिन सिर्फ फंड की प्रॉब्लम है तो फिर इंट्राडे मैं तो। के लिए थोड़ा सा समय का भी इशू हो जाता है सर, टाइम नहीं मिल पाता है उतना, बार बार वो देखना नहीं हो पाता है कि ब्रेकआउट हुआ नहीं हुआ। थोड़ा ठीक है, समय का बट इशू होता है कि मेरी इंट्राडे बात मानना तो आपसे स्विंग में करना, और थोड़ा बहुत ईटीएफ में करना, थोड़ा थोड़ा करो, एक एक क्वांटिटी से करके तो देखो। सर, और बहुत ज्यादा दिन का इशू नहीं है सर, 3-4 महीना का और इशू है, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू, फिर जो भी चलो मैं तो मैं है ही सर, आप हूँ, जो भी आप। कोई नहीं, अगर बिजी हो ठीक है, मैं तो है ही हूँ, बाकी अगर नेक्स्ट बैच में भी कोई स्टार्ट होगा तो शुरू से जुड़ जाना, बट मेरा कहना है कि टाइम वेस्ट ना करो, एक तो मैं खुद ही इतना स्लो चला रहा हूँ क्लास, ऊपर से आप कर भी नहीं रहे हो तो फिर टाइम ही वेस्ट हो रहा है। नहीं सर, अब और ज्यादा दिन नहीं, और 3 से 4 महीने का इशू है सर, उसके बाद फिर वो हो जाएगा। ओके, कोई नहीं कमल जी, ठीक है, धन्यवाद। गुप्ता जी आप अनम्यूट करिएगा माइक अपना, आप ऑलरेडी अनम्यूटेड हो। शिव नमस्ते सर। गुप्ता जी, नमस्कार, आप नमस्कार। कैसे हो? नमस्कार गुप्ता जी। बढ़िया सर। आप थे क्लास में शुरू से? नहीं, शुरू से नहीं था सर, बीच में था आया था। मतलब नॉलेज तो हो गई ना, सबने वीडियोस तो देखा या कुछ भी छूटा तो जी सर, नहीं? जी सर। नहीं ट्रेड सर। कितने हो गए, ट्रेड कितने हो गए आपके? ट्रेड तो सर मैंने आपको बताया था 120 ट्रेड तक मैंने तो उसमें लिखा था, उसके बाद फिर लिखना बंद कर दिया सर। अभी भी मतलब कंटिन्यू कर रहे हो ट्रेड? जी सर, जी जी। सही जा रहे छो- हैं? हाँ सर, सही जा रहे हैं, छोटे फंड से करते हैं, 40,000 रुपये करीब लगा के, लेकिन छोटे फंड से करते हैं, लेकिन कंटिन्यू करता हूँ। मतलब यार 40,000 में भी 500 तो आराम से आ ही जाते हैं एक ट्रेड में भी, जी स्टॉक सर, में आराम से। कितने आराम से आ जाता है। तो 10 में से 8 चले इतना आ जाते हैं ना जाता सही? 10 में से 8 सही हो है। जाते जी हैं जी ना? सर, 120 ट्रेड था मेरा। हाँ हेलो। 120 में, हाँ 120 में कितने सही थे लास्ट तो टाइम? सर उसमें मेरे 98 गए थे। तो फिर क्या चाहिए, 80% से ज्यादा तो सही है, अभी क्या चाहिए, ठीक है। तो स्विंग में क्या किया आपने, स्विंग में कौन सा लिया था, जब मैं ये बता पढ़ाया था तो आप थे क्लास में, तो क्या किया था स्विंग में? सर स्विंग में मैंने सिर्फ HDFC किया लिया था, वो भी अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो मैंने उसको बेचा भी नहीं। तभी लिया था जब मैंने बोला था, या उसके बाद लिया था, या उसके पहले लिया था जी, आपने? मैं उसके बाद लिया था, आपके कहने के बाद लिया था सर। अच्छा अभी नहीं बेचो, हाँ ठीक है, अगर एचडीएफसी बैंक को देखोगे तो अभी भी जाने के ऊपर चांसेस कम से कम यहाँ तक तो जाएगा ही। एक मिनट। ज्यादा क्वांटिटी नहीं किए थे ना सर, हम्म। थोड़ी छोटी क्वांटिटी से, मतलब 5-10 क्वांटिटी से ऐसे रेट कर लिए था बस। फंड भी नॉर्मली ज्यादा मेरे रखता है। हिसाब से ये आराम से कल टेस्ट करना चाहिए इसको, 1570 तक का तो टेस्ट करना ही चाहिए इसको। अब कल अगर आ जाएगा सर तो भेज दूंगा। ठीक है, चलो बहुत खुशी हुई, कम से कम कर तो रहे हो आप, आपने माना तो बात को। ओके गुप्ता जी, ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। और कुछ वीरेंद्र आप अनम्यूट करना माइक, आप तो शुरू से इस क्लास में। वीरेंद्र कुमार जी अनम्यूट करना माइक अपना आप। नमस्कार सर। नमस्कार वीरेंद्र, समझ में आ रहा है क्या आपने किया, बताओ इंट्राडे में कितने ट्रेड हो गए आपके? जी सर, कितने? इस समय तो मैंने कभी 40 ट्रेड किए सर, मतलब 40 इस हो समय गए? कर रहा था, अभी कर रहा हूँ। हम्म। हाँ, तो इस समय मेरा कम से कम 32 प्लस है सर। सही है। और हाँ सही है, और मैंने उस दिन अभी हिंदुस्तान जिंक लिया है अभी हम्म। आपके स्विंग ट्रेड में, हम्म। तो अभी चल रहा है मेरा। और एक तो फिर। ETF लिया था हम्म। HDFC का, हम्म। जो 7% माइनस।
वो भी मेरा सर हाँ वो निकल गया था, उसमें निकाल लिया, फिर भी अभी तक देख रहा हूँ वो आप ऊपर ही जा रहा है। तो एटीएम में छिप क्या सर 4% स्विंग ट्रेड वाले, माइनस में, क्या कह रहे हो? नहीं 7% माइनस था ना सर जब HDFC, हाँ हाँ, तो अभी प्रॉफिट हो रहा है, तभी कितना क्या था, प्रॉफिट? प्रॉफिट हुआ सर। 650 रुपये निकाला था मैंने उससे। तो अभी बेचा नहीं आपने? नहीं बेच दिया सर, बेच के तो वही बता रहे थे, अभी तक गया 52 रुपये तक हो गया है वो। तो और मैंने दूसरा उसको कोई नहीं खरीदा लिया फोर्टी आपने तब सिक्स से या तब क्या। से तब से कोई ईटीएफ आया नहीं नहीं आप तो लोग सर सिर्फ तब? फिर, नहीं ETF आया था सर, ITBs आया था, SBI ETF आया था, IT आया था, ये तीनों आए थे सर, पर मैंने वो नहीं लिया क्योंकि मेरा एक ट्रेड ले लिया था IDBI का, वो चलो सर मेरा मुझे थोड़ा लॉस है अभी। कहाँ से देख के लिया था स्टॉक, स्विंग के लिए? वो सर मैं लॉन्ग टर्म ले लिया था, किस बेस में लिया था उसमें लॉन्ग करीब टर्म में? मैंने 100 शेयर खरीद लिया था। क्या मतलब कोई इंटरनल न्यूज़ थी, क्या था? कुछ नहीं था सर, मैंने बस ऐसे ही मतलब देख देख रहा था, तो मैंने सोचा बैंक है तो बैंक को उसको ले लेता हूँ, थोड़ा सस्ता था तो मैं ले लिया। चलो बट अभी समझ में आ गया शुरू से क्लास, अभी तो कोई डाउट कहीं दिक्कत कुछ प्रॉब्लम्स? कोई दिक्कत नहीं है सर, चलो मुझे ये खुशी हो चल रही है रहा कि है आप वही लोग थोड़ा सा, थोड़ा सा इंट्राडे में पहले थोड़ा शुरू में डर आप लग रहा था सर। 50-50 हाँ थे। सर बहुत डर बहुत डर रहा था उसमें सर, पहले से थोड़ा सा लॉस कर दिया, आगे बहुत लॉस कर दिया था ना, इसके लिए थोड़ा सा इधर डर लग रहा था। अभी अभी सर एकदम डर नहीं है सर, सही चल रहा है। चलो बहुत बढ़िया। तो अब लग रहा है कि कर लोगे हैं स्टॉक में? जी सर कर रहे हैं सर, आपकी दया है। ओके। शिव गुप्ता जी आपसे बात हो गई। शिप्रा सिंह आप अनम्यूट करना माइक अपना, शिप्रा जी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। कितने ट्रेड हो गए इंट्राडे में आपके? 71। 71? कितने सही है भाई, आज किया था आपने? किया था। किसमें? टाटा केमिकल्स। क्या मिला था टारगेट? 5 पॉइंट्स लिया सिर्फ, ऊपर गया 2 पॉइंट एक्स्ट्रा, उसके बाद नीचे आ गया। अच्छा, तो जो आप ट्रेड कर रहे हो तो क्वांटिटी तब से बढ़ाया था या क्वांटिटी उतना ही रख रहे हो? अभी कितना क्वांटिटी है, 30 to 40 था ऐसे ना मैक्सिमम कुछ? 40 तक ही लिया है अभी, उससे ऊपर नहीं लिया है। 71 है, ठीक है। 10-12 ट्रेड और हो जाए तो 50 कर लेना, 50 क्वांटिटी कर लेना, क्योंकि 100 ट्रेड के बाद थोड़ा सा क्वांटिटी डबल करनी होगी। जैसे 50 चल रहे हो तो 70-80, नहीं तो क्या रहता है ना, कंसिस्टेंसी तो बनती जाती है, फिर अचानक से जब क्वांटिटी बढ़ाओगे ना तो फिर से साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी। कितना भी सीख लो, अगर क्वांटिटी पे काम नहीं किए ना, आप किसी को सिखा दो क्वांटिटी, बोलो जाओ 200 क्वांटिटी में ट्रेड करो, तो मैनेज नहीं कर पाएगा और एसएल दे देगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्वांटिटी धीरे धीरे इंक्रीज करना। तो 71 ट्रेड ओके। में 50 प्लस सही है? हाँ, 52। अच्छा, 52 ठीक है, सही है फिर। किसमें लिया था, स्विंग में कौन सा ट्रेड किया था आपने, जो मैंने जीडीटी के वेदांता लिए लिया। बताया? वेदांता लिया था नहीं, हिंदुजा। वेदांता में मिल गया? 8%। अच्छा, 8% का प्रॉफिट मिल गया। अभी और कौन सा लिया है, जिंक लिया है, तो ये क्या कर रहा है अभी, हाँ माइनस में है? नहीं, इसमें भी इसको भी सेल कर दिया मैं। सिक्स कितना परसेंट हो परसेंट? गया था। अच्छा, 6% मिल गए हैं। ओके, अभी फिर से नियर टू जीडीटी आ रहा है, हिंदुस्तान लीवर एंड कोटक बैंक, ध्यान रखना इसका। ओके। ये क्या है, इसमें रोज नहीं मिलते, ये किस्मत अच्छी कभी मिल रहे हैं। नहीं तो इसमें महीने महीने भी हो जाते हैं ट्रेड, नहीं मिलते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ लेने के लिए आप लोगों को। ये स्विंग के लिए है, स्विंग के लिए आपने महीने में चार आपने पांच बताया था कि मैं हमेशा नहीं आते हैं, तो देख लेती हूँ ना वैसे डेली खोल के, कुछ होगा तो ले लेंगे। हाँ ठीक है, बट छोड़ना मत। चाहे मैं कहता हूँ 10 क्वांटिटी करो, 5, मैं कहता हूँ आप एक क्वांटिटी से करो, लेकिन करो जरूर ट्रेड स्विंग के लिए, ठीक है? चलो ओके। सही है, सारे लोग हाँ स्विंग के लिए भी अच्छे जा रहे हैं। एंड किसी ने हैंड रेज कर लो आप, अगर जिसने, शाहरुख आप अनम्यूट करना माइक अपना, कैसे हो आप? यस सर, बढ़िया। कितने ट्रेड हो गए शाहरुख अभी सर, कैसे हो आप? सर बढ़िया, शेयर पेपर भी अच्छे जा रहा है, समझ में आने लगा है तो मतलब समझ में आने लगा, कितने ट्रेड हो गए आपके? उसके बाद से तो मुझे टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन 10 ट्रेड किए तो 10 को 10 इंटरडे में सही गया। अरे वाह, चलो आप जाके पॉजिटिव इंटेंशन मिल रहा है सबसे। तो और इसमें किस क्या किया स्विंग के लिए जो मैंने बताया था उस दिन? तो स्विंग के लिए तो अभी नहीं लेंगे, आज लगाऊंगा सर, ये कोटक बैंक का मेरे को लग रहा है, क्योंकि अभी तो सर मैंने निफ्टी का जो CPSE ETF है ना, उसमें हम्म। SIP किया है सैंड पार्ट का, तो उस पर भी मेरा फोकस था, इस पर ध्यान नहीं दिया था, इसको भी एस लगाऊंगा आई सर। पी का पार्ट देखो, मेन स्टॉक मार्केट में क्या होता है, हम कई चीजों को बांटते हैं अलग अलग। एसआईपी का रूल अलग है, वो अलग फंड से होगा। ईटीएफ शॉर्ट टर्म अलग है, स्टॉक स्विंग अलग है। मैंने फंड को जब शुरू में डाइवर्सिफिकेशन बताया था ना, कि हम अपने फंड के पास अगर 1 लाख है तो मैं नहीं कहूंगा 1 लाख से हम इंट्राडे ही करें। लोग गलती यही करते कि उन्हें फंड मैनेज करना नहीं आता। मैं तो फंड मैनेज, मेरे पास अगर 200 रुपए है तो उसको मैं विभाजित करूंगा, मुझे स्विंग भी करना है ये भी करना है। नॉलेज ले रहे हो तो नॉलेज का मतलब यही हुआ ना। मैं थोड़ी ना कहता हूँ कि आप 5,000 लगा दो एचडीएफसी में, 10,000 लगा दो हिंदुस्तान में। मैं कहता हूँ आपके पास फंड नहीं है तो आप प्रैक्टिस चालू रखो, 2 क्वांटिटी में लगा के। पेपर ट्रेड से अच्छा है कि आप 2 क्वांटिटी लेके छोड़ दो। यस सर, इसमें लगाऊंगा मैं।
हाँ तो कमाने, अगर हमारी इनकम के लिए कोई स्रोत मिल जाए ना, तो लोग पैसा लगाने से नहीं कतराते। हम किसी से लेके भी लगा सकते हैं, 2-4 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज नहीं होती। अगर कहीं से कोई बोल रहा है कि हम 2,000 रुपए आपको देंगे, तो 2 लाख रुपए चाहिए, लेकिन 2 लाख रुपए अरेंज करनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन श्योरिटी कितनी है कि वो 2,000 रुपए हमें आएंगे ही आएंगे। तो दो पैसे वाली बात नहीं होती है, आपको आ जाएगा ना करना कमाना, तो पैसा तो अपने आप कहीं ना कहीं अरेंज कर लोगे। लेकिन आप ये सोचोगे कि मेरे पास पैसा हो जाएगा 1 लाख, तब मैं जाके ट्रेड स्टार्ट करूंगा, तब ये करूंगा, तो ये फिर गलत फहमी है आपकी। मैं कहता हूँ पैसे नहीं है ठीक है, एक क्वांटिटी से करो, पेपर ट्रेड मत करो बस आप। ठीक है सर। ठीक है मैं शाहरुख, सोच रहा बट हूँ क्वांटिटी बढ़ाया आपने? सर, क्वांटिटी तो पहले मैं 5 करा 10 कर दिया, अभी जैसे लॉस, अभी तो सर थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा, धीरे धीरे बढ़ाऊँ। 10 ट्रेड हाँ करा हो ट्रेड, जाए तो फिर उसको मैं 20 करूँगा। हाँ जल्दबाजी नहीं करना, 10 ट्रेड फिर करो, देखो हम्म, कंसिस्टेंसी, फिर जाके बढ़ाना। मैं थोड़ी ना कहता हूँ कि आप 5 से सीधा 50 कर लो। चीजें आसान नहीं सर। होती, स्टॉक मार्केट दिखता है, आप समझ में आ रहा होगा कि कई चीजें समझनी पड़ती हैं रोज, ये वो। ओके दीपक सर तो AK जी, आप क्या हो, अनम्यूट करना माइक अपना, आपका क्या नाम है? हेलो। जी हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्कार, आपका नाम? सर दीपक परते सर। अच्छा दीपक ऊपर हो, ओके दीपक, आप तो न्यू हो ना? सर ये मेरी, हाँ सर ये मेरी फर्स्ट क्लास है सर। पहले आप वीडियोस देखो, फिर मैं बताता हूँ आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। जी जी। ठीक है, ओके। AK जी, जी आप सर। अनम्यूट करना माइक अपना। क्या नाम है आपका? म्यूट योर माइक। चलो कुछ टॉपिक समझ लेते हैं हम। ओके, आपने हेलो, अनम्यूट किया नमस्कार माइक जी। अपना? हाँ, नमस्कार, अभी स्टॉक। अपूर्व बोल रहे हैं भैया। अच्छा अपूर्व, आपने क्या हाँ। किया? आपका क्वेश्चन भी था, आज मुझे फोन कर लेना। आप उस समय मैं हॉस्पिटल में था, तो इसलिए आपसे बात नहीं कर पाया, आज घर आया हूँ तो बात कर लूंगा। तो अभी इसीलिए डिस्टर्ब भी नहीं किया मैंने कि अभी आप परेशान हो तो। अरे बहुत प्रॉब्लम्स में हूँ यार इस समय, क्या बताऊँ। आज तो जाके समय मिला है, अच्छा भैया। इसलिए अब उस समय एक्सप्लेन करना फ्री माइंड था नहीं, इसलिए मैंने बोला कि हाँ भैया, बाद में बात इसीलिए करता हूँ। मैं फिर मैं रुक गया, इसीलिए मैं किया नहीं कुछ ज्यादा। मैं छोटा मोटा कुछ कुछ ट्रेड किया हूँ भैया। और ये 6% वाला तो नहीं किया था। कुछ कुछ जैसे आप बताए थे ना, PCR देख करके ट्रेड करने वाला है स्टॉक्स में, हम्म जिसमें 0.75 से ऊपर है और ऐसा कुछ सपोर्ट पे है तो बाय करने के लिए वैसा। हम्म। तो वो सब मैं किया था, तो मोरलेस अच्छा ही चल रहा है वो। 15-16 तो ट्रेड किया हो। अच्छा बीच में बिजी हो गए थे ना, कुछ फंक्शन वंक्शन था आपके घर में या शादी वादी कुछ ऐसा था नहीं भैया, इसलिए? वो एग्जाम था मेरा, वो JPSC का एग्जाम था मार्च में। अच्छा उसी की तैयारी में लगे थे, तो कब आप तो फ्री हो गए हो, आप कंटिन्यू करो हाँ। आप। हाँ भैया, वो लास्ट वीक ना बहुत ज्यादा ऑफ था, मार्केट बंद था, तो इसी वजह से लास्ट वीक तो नहीं हुआ अपना। बट फिर भी मैं कुछ कुछ में किया हूँ। और एक क्वेश्चन था ना भैया, कि हम्म अगर कोई हाई वेटेज स्टॉक है जो बहुत फॉल नहीं हो रहा है, जिसमें वो बॉटम हम्म। नहीं दिखा रहा, बट समझ में आ जाता है कि हाँ वो वहां से रिवर्सल आएगा, तो उसमें ट्रेड क्या देख के करेंगे? उसमें PCR के अलावा सिंपली option के अलावा? सिंपली देखो, स्टॉक कोई ऊपर जाएगा भी तो वो डायरेक्टली तो ऐसे भागेगा नहीं, है ना? तो कहीं ना हाँ कहीं ऊपर हाँ। जाएगा तो हल्का सा लो टेस्ट करने आएगा ही आएगा, जहां से वो हल्का सा भी लो टेस्ट करे। मींस अगर मैं इसको 1 वीक के टाइम फ्रेम में, 1 डे के टाइम फ्रेम में लगाता हूँ, मान के चलो ये ठीक है। अब ये तो एक अचानक से कोई सडनली बाइंग आई है, ठीक है। तो अगर ये स्टॉक हम्म, भाग रहा है तो डायरेक्टली तो मैं इस पे कूद नहीं जाऊंगा, हो सकता है कहीं से रिवर्सल आए, तो मैं इसको वेट करूंगा हल्का सा भी ये लो को टेस्ट करने आए। मींस अगर ये भाग रहा है ऐसे, तो हल्का सा भी लो टेस्ट करने आए। जैसे मान चलो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे ये मान चलो ये स्टॉक भाग रहा है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा ये जैसे है, तो मैंने टाटा स्टील में और IOC में ट्रेड किया था, एक बार उसी का चार्ट पे देखते ना। ये है, ठीक है। अब जैसे मान चलो ये स्टॉक भाग रहा है कंटिन्यू, है ना, हाई पे है। तो हाँ पहली बात तो देखो, यहाँ से मार्केट क्या करने आया है, हाई पे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ये लो को तो टेस्ट कर, लो के लिए रिवर्सल हुआ, हल्का सा हायर लो वाला कॉन्सेप्ट पढ़े हो, तो ये मेरा एक प्रकार से एक रेजिस्टेंस हो गया कि मार्केट क्या है, ये मेरा एक हाई है, ऑल टाइम हाई है, ठीक है। अब लो को जहां तक आ रहा है, अभी तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, मशक्कत कर रहा है, मीन्स हाई पे जा रहा है तो हल्का सा तो लो आएगा, जहां जैसे ही वो रिवर्स करेगा लो के लिए, मैं एक लाइन खींच लूंगा इस टाइप से। जब ये अपने हाई को ब्रेक करेगा ना, पूरी की पूरी कैंडल्स क्लोज देगा। अब स्विंग के लिए ले रहा हूं तो कम से कम 1 डे के नीचे तो देखूंगा नहीं। हाँ 1 डे के हम्म। टाइम फ्रेम में जिस दिन मुझे ये हाई के ऊपर कैंडल्स क्लोज दे देगी, मैं ट्रेड ले लूंगा। और जितना भी नीचे लो गया होगा, वो मेरा एक एसल पॉइंट हो जाएगा। तो जब हमारा कोई स्टॉक कंटिन्यू ऊपर जाता है ना, तो सिर्फ वहां पे हमारा हायर लो वाला कॉन्सेप्ट ही आता है, और कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं आता। या ऑल टाइम हाई पे भी कभी मार्केट होता है तो वो ही काम आता है। एक चीज और होती है जो हैके नाशी देखते हैं ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करने के लिए, लेकिन वो स्कैल्पिंग के लिए होता है। वो आगे पार्ट में आपको वही बताने वाला हूँ कि हैके नाशी कैसे यूज करते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ हम हायर लो वाला कॉन्सेप्ट ही यूज करेंगे, कि अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करना चाहिए। या तो अगर वो लो नहीं लगा रहा है, कंटिन्यू इस तरह कैंडल्स बनता जा रहा है, मतलब डायरेक्टली भागता जा रहा है, तो फिर छोड़ दो, वेट करो। कहीं ना कहीं तो हल्का सा रिवर्सल लेगा, लो टेस्ट करेगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी, जैसे ही हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग होगी मैं हाई मार्क कर लूंगा। हम्म। बाकी और भैया ज्यादा किसी डिटेल्स में में। अगर हाँ फॉल आ बोलो। रहा है तो उसमें कैसे ट्रेड करेंगे?
क्या फॉल में ऑप्शन करोगे क्या या फ्यूचर लोगे इसका? हाँ मतलब जैसे मेरे को क्या हो रहा है भैया, बहुत सारा स्टॉक ऐसा मैं छाट ले रहा हूँ जिसमें मेरे को लग रहा है कि वो फॉल आएगा आएगा ऐसा, तो उसमें तो ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर वहां पे तो वही प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन कुछ ना कुछ तो लेना ही होगा, यहाँ पे रिटेस्ट एंड रिजेक्शन या कुछ ऐसी चीजें जो लेना होगा, जो रेजिस्टेंस पे मिल रहा होगा, हाँ ये रिटेस्ट एंड रिजेक्शन है, ठीक है। उसका मंथली कॉन्ट्रैक्ट भी डिपेंड करता है, बहुत सी चीजें। इसको कल जब मैं टॉपिक लूंगा ना तो कल इस पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है देखो, मैंने जैसे एचडीएफसी बताया था, वैसे हम डिस्कनेक्ट होने वाला, जैसे एचडीएफसी बताया था कि यहाँ पे आया है तो हमें लेना है, ठीक है। अब ये हिंद जिंक और डाबर, ये डाबर क्यों आया 508 रुपए इसका करंट मार्केट प्राइस, और ट्रिगर प्राइस अभी 532 रुपए, ये अभी नया नया आया है ना ये, ठीक है। अब मैं इसको लगा रहा हूँ, मैंने क्या, ये सीट्स में जो भी स्टॉक आता है क्यों आता है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है। देखो मतलब एक, जब ये बाइंग यदि ये देगा तो एक ये अपने बॉटम पे ही होगा। तो ये जो डाबर आया है 508 रुपए पे, ये तो ये क्या है, बहुत दिन से आप अगर इसको नोटिस करोगे तो एक ही चैनल में फंसा हुआ, मीन्स एक ये रेजिस्टेंस, ठीक है, कुछ इस टाइप से अगर मैं बात करूँ तो ये, ठीक है, और एक ये रेजिस्टेंस, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हाई है कि यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि हमेशा बार बार ये क्या ले रहा है, यहीं पे एक सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, यहीं पे एक सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ पे एक बार करके बाउंस बैक भी कर चुका है, लेकिन हम जब ट्रेड लेते हैं तो हमें ट्रेड लेने के लिए एक वीकली हाई को ब्रेक करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो ये अपने बॉटम में आ गया है, तो मैंने क्या बोला, सीट्स हमें वो स्टॉक को फिल्टर करके देता है जो डाउनफॉल चल रहा होता है, जिसका डाउन ट्रेंड हो रहा होता है, और वो अपने बॉटम में आ गया होता है, वहां से वो रिवर्सल होने के चांसेस। अब मैं प्राइस एक्शन की नॉलेज होगी तो मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम है, इसको मैं थोड़ा सा सही से बॉटम लगाता हूँ, जैसे कि मेरा बॉटम क्या है, ये वाला है, ये ले सकता हूँ, ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ये अब सपोर्ट पे है, अब ये सीट्स में आ गया, ठीक है। सीट्स कह रहा है कि इसका ट्रिगर प्राइस 532 रुपए, यानी 30 रुपए ऊपर, ठीक है। प्राइस एक्शन का मुझे नॉलेज होगा तो मैं वन डे टाइम फ्रेम में लगाता हूँ, और यहाँ पे ये देख, यहाँ पे जब ये सपोर्ट पे आ गया है ना, तो यहाँ पे मुझे एक प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन मिल जाएगा, जैसे कि रिटेस्ट एंड रिजेक्शन और हेकेन आशिक एक सपोर्ट। अभी हेकेन आशिक में लगाता हूँ ये, तो अभी हेकेन आशिक भी बता रहा है कि अभी इसमें बायर ऐड नहीं हुए हैं, ठीक है, अभी हेकेन आशिक में अगले पार्ट में आपको बताऊंगा, तो अभी वो भी नहीं है। तो यही चीजें हमें समझना है कि देखो अभी ये कह रहा है, तो इस पे भी नजर रखना आप लोग, डाबर में जो सीट्स में आया है, और जो लोग नहीं भी कर रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो लोग कर लें, क्योंकि ये क्यों आया है बॉटम में सीट्स में, क्योंकि ये बॉटम में आ गया, देखो यहीं से ये बार बार, यहीं से 500 से ये कहाँ तक गया था, एक बार 595 तक गया, तो बार बार बॉटम से आया, तो बॉटम में है, ठीक है, गिर भी सकता है, लेकिन हम ट्रेड कब लेंगे, जब कोई कंफर्मेशन होगा यहाँ पे कोई, तो सीट्स के हिसाब से, तो जब तक वो अपने प्रीवियस हाई को ना ब्रेक करे, प्रीवियस वीकली कैंडल्स को ना ब्रेक करे, ठीक है। बट हम जो प्राइस एक्शन का नॉलेज रखेंगे, ये है कैंडल्स लगा, मैं कैंडल्स लगाता हूँ ये, तो यहाँ पे हम देखेंगे कोई अगर कंफर्मेशन मिलता है ब्रेकआउट रिटेस्ट सेक्शन, तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ। अब हमें ये चीज मिल गया है कि इतने सारे स्टॉक, ढेर सारों में से हमें एक स्टॉक फिल्टर करके आसानी से मिल गया, भी डाबर है सपोर्ट जोन पे, देखो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे है, और यहीं से ये बार बार बाउंस बैक होता है, तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि अपने सपोर्ट पे आया है, तो ये कल जाएगा ही जाएगा, यहाँ से कुछ बाइंग आएगी ही आएगी, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। अब जैसे ये अभी नियर नहीं है, मतलब ये इस पे भी हमें ध्यान नहीं देखना, क्योंकि अगर वो अपने ट्रिगर प्राइस के पास आ जाएगा तो यहाँ नियर टू जीटीटी दिख जाएगा। अब ये हिंदुस्तान लीवर एंड कोटक बैंक, ये दो स्टॉक ऐसे जो जीटीटी हिट होने वाले हैं, क्योंकि 1783 करंट मार्केट प्राइस है, 1800 जीटीटी है, और 2266 करंट मार्केट प्राइस है, 2298 का जीटीटी ऑर्डर है, ठीक है। तो इन दोनों में लगा लेना, कल हम सीखेंगे जैसे ये सपोर्ट पे है तो हमें करंट मार्केट